हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर रील। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है रीइंकार्नेशन के बारे में, रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि हम एक बार मरते हैं, एक बार जीते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं। लेकिन क्या सच में हम एक बार मरते हैं और एक बार जीते हैं? आओ देखते हैं। सभी के मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। क्या इंसान दोबारा से जन्म लेता है या फिर इंसान केवल मर के यहाँ से चला जाता है? ये दिन हम सभी लिविंग बीइंग्स के लिए मिस्ट्री है। और पुनर्जन्म भी। कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कुछ लोग इसे नकार देते हैं। डेथ और रीइंकार्नेशन दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो एकदम रहस्य है साइंटिफिक वर्ल्ड में। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं इस दुनिया में जहाँ लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनको उनकी पास्ट लाइफ पूरी तरह से याद है। इनमें से एक ऐसी ही स्टोरी है हमारे भारत की शांति देवी की, जिन्होंने महात्मा गांधी तक को कन्विंस्ड कर लिया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनको उनकी पास्ट लाइफ पूरी तरह से याद है। इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन महात्मा गांधी के द्वारा अपॉइंट किए गए कमिटी मेंबर्स के द्वारा की गई थी। ये मेंबर सबसे पहले शांति देवी को उनकी पास्ट लाइफ के घर में ले जाते हैं और वहाँ वो जो देखते हैं, जो कुछ वहाँ होता है, वो सब नोट करती है। तो क्या पता चलता है उनकी रिसर्च से? क्या यह स्टोरी सही है या फिर एक मिथ? आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले शांति देवी के पिछले जन्म में जाते हैं। शांति देवी के पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। तो बात सन 1902 की है, जहां चतुर्भुज चौबे और उनकी पत्नी जगती देवी को एक बेटी होती है मथुरा के एक गांव में। और वो लोग उस बच्ची का नाम लुगदी देवी रखते हैं। तकरीबन 10 साल की उम्र में ही लुगदी देवी की शादी केदारनाथ चौबे, जो एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं, उनसे कर दी जाती है। शादी के कुछ साल बाद यानी 25 सितंबर 1925 को लुगदी देवी को दोबारा बच्चा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के थ्रू होता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आगरा में। और उसका नाम नवनीत लाल रखा जाता है। नवनीत लाल को जन्म देने के 9 दिन बाद यानी 4 अक्टूबर को लुगदी देवी की मृत्यु हो जाती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण। उसके बाद तकरीबन 1 साल 11 महीने और 7 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1926 को बाबूरंग बहादुर माथुर के घर एक बेटी का जन्म होता है दिल्ली में। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शांति देवी ही थी। शांति देवी ने अपने जन्म के लगभग 3 साल तक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो केवल एक ही चीज बोलती थी कि ये घर जहाँ वो है अभी उनका असली घर नहीं है और ये माता पिता भी उनके असली माता पिता है। वो ये भी कहती थी कि उनको उनकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद है। उनका असली घर यहाँ से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। शांति देवी अपने माता पिता को अपनी पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चे के बारे में बताया करती थी। नॉर्मली अगर कोई 4 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही हुआ शांति देवी के साथ। लेकिन अगर कोई बच्चा लगातार यही बातें करता है तो ये चिंता का कारण बन जाता है। हर दिन शांति देवी अपने माता पिता को कुछ न कुछ बातें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया करती थी। जैसा कि कभी कभी खाते वक्त वो बोलती थी कि उनके पुराने घर यानी मथुरा में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी। और जब कभी शांति देवी की माँ उनको ड्रेस पहनाती थी तो अपने पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेस के बारे में बताया करती थी। न केवल ये सारी बातें बल्कि वो अपनी पास्ट लाइफ के हस्बैंड के बारे में भी 3 यूनिक बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि उनके पति सांवले रंग के हैं, उनके बाएं गाल पे एक निशान है और वो रीडिंग ग्लासेस भी पहनते हैं। ये सारी बातें वो तकरीबन 2 साल से कर रही थी और ये बात उनके माता पिता को चिंता में डाले जा रही थी। उनके माता पिता ये सोचते थे कि मेरी ये 4 साल की छोटी सी बच्ची ये सारी बातें कैसे कर सकती है, और वो भी इतनी डिटेल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो ये सारी बातें अपने बचपन से ही, अपने स्कूल टाइम से ही करते आ रही थी। तो वहीं के नजदीकी स्कूल के हेडमास्टर कलाचंद ने सोचा कि मैं मथुरा जाऊंगा और इसके पीछे के सच का पता लगाऊंगा। और गेस व्हाट, वहां उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है जिसकी पत्नी युक्ति देवी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। बस यही नहीं, बल्कि वो बिजनेसमैन बिल्कुल वैसा ही था जैसा शांति देवी ने बताया था। जब ये सारी चीजें कलाचंद ने अपनी आंखों से देखी तो उनको भी सारी घटना पर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में उनको भी ये मानना ही पड़ा। ये सारी चीजें देखने के बाद वो ये तय करते हैं कि केदारनाथ यानी शांति देवी के पास्ट लाइफ के पति और शांति देवी के मिलने की व्यवस्था करवाएंगे। कुछ समय बाद कलाचंद ने केदारनाथ और शांति देवी के मिलने की व्यवस्था करवाई। तो वहां पे केदारनाथ अपने आप को बाबूराम चौबे बताए, जो उनके बड़े भाई थे। लेकिन शांति देवी उनको पहचान जाती है कि ये उनके पति केदारनाथ हैं। और दूसरी सबसे शॉकिंग बात यह है कि केदारनाथ अपने और शांति देवी के पास्ट लाइफ यानी लुगदी देवी के बेटे नवनीत लाल को भी लाए हुए थे, जिसको इतना बड़ा शांति देवी ने कभी नहीं देखा था। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। शांति देवी नवनीत लाल को पहचान लेती है और उसे गले लगाकर इस कदर होती है
जैसे वह पहले कभी नहीं रोई और कहती है कि मेरी आत्मा ने मेरे बेटे की आत्मा को पहचान लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों को उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सर्जरीज़ के बारे में बताया, जो उनके मरने से पहले की गई थी। वहाँ खड़े सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे इतनी छोटी-सी बच्ची इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी और उसके प्रोसीजर के बारे में इतनी डिटेल में बता सकती है। केदारनाथ इसके बाद शांति देवी से अकेले में बातें करने चले जाते हैं और जब वो बात करके वापस आते हैं, तो वो पूरी तरह से कन्विंस्ड थे कि ये उनकी पिछली पत्नी लुगदी देवी ही है। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनसे पूछी थी जो कि सिर्फ लुगदी देवी ही जानती थी। सन 1930 का दशक इंडिपेंडेंस के फेज में था और वहीं ये कहानी आग की तरह लोगों में फैल रही थी। और ये बात जब गांधी जी तक पहुंचती है और ये बात जब गांधी जी तक पहुंचती है, तो औरों की तरह गांधी जी भी शांति देवी से मिलते हैं और उनसे बातें करने के बाद वो एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनाते हैं जिनमें 15 लोग थे, ताकि वो लोग इस पूरी कहानी को सच साबित कर सकें। तो आगे क्या बताऊं? तो ये 15 लोगों की टीम शांति देवी को 15 नवंबर 1935 मथुरा ले जाती है, जहां वो ट्रेन से उतरते ही एक अननोन आदमी को पहचान जाती है और वो उनके पैर छू के साइड में खड़ी हो जाती है। पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि ये शांति देवी के पास्ट लाइफ में इनके जेठ थे, यानी केदारनाथ के बड़े भाई। ये घटना लोगों को सन्न कर देती है, जहाँ इसके बाद शांति देवी टोंगा ड्राइवर को रास्ता भी बताती है और उस जगह में क्या-क्या बदलाव हुए, वो सब वो बिल्कुल सही बताती है। और जब वो घर पहुंचती है तो वहां भीड़ में वो एक आदमी के पैर छूती है, जो कोई और नहीं बल्कि दुत्ती देवी के ससुर थे, यानी शांति देवी के पास्ट लाइफ के ससुर। केवल यही नहीं, शांति देवी ने कमेटी के मेंबर्स को उस घर में सेकंड फ्लोर पर ले जाती हैं, जहां उन्होंने बताया कि यहाँ उन्होंने गड्ढे में 150 रुपए रखे थे, जमीन के नीचे। जहाँ खुदाई करने पर घड़ा तो मिल जाता है, लेकिन उनमें पैसे नहीं थे। बाद में जब केदारनाथ जी कन्फेस करते हैं कि उनमें पैसे नहीं थे, तो सब कन्विंस्ड हो जाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद कमेटी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिनमें लिखा था शांति वॉज द रीइंकार्नेशन ऑफ लुक्की। तो दोस्तों, इतने सारे सबूतों के बाद भी क्या लगता है, ये बात सच है या झूठ? ये आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।